बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के वायरल वीडियो पर अब सियासत गर्म हो गई है। वीडियो में कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे रहे हैं दिग्विजय सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं सुधरोगे तो 2023 के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। दूसरे वीडियो में अरुण यादव को भावी सीएम बता रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो वीडियो पर बीजेपी ने ट्वीट कर तंज कसा है। सत्ता के बिना मछली जैसे तड़प रहे हैं दिग्गी चक्रव्यूह रच रहे हैं और लॉलीपॉप बांट रहे हैं। चलिए किस किस वीडियो में उन्होंने क्या कहा, पहले एक नसीहत वाला वीडियो और दूसरा अरुण यादव के लिए क्या कहा, ये दोनों वीडियो आपको सुनवाते हैं। एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। चलिए इस पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया, जरा वो भी देख लेते हैं। तो दिग्गी की तड़प हकीकत को बयां कर रही है। कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, आखिरी चुनाव है और गुटबाजी बहुत है, सुधर जाओ। अब कमलनाथ जी भी कुछ नहीं कर सकते। सत्ता बिन दिग्गी जैसे बिना पानी मछली, तो बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं। ये इस तरह का एक व्यंग करते हुए ट्वीट किया है। अब जरा अरुण यादव के लिए क्या कुछ कहा, वो वीडियो भी आपको सुनवाते हैं। साहब के लिए दुआ करें, फिर सब मुख्यमंत्री बन गए। चलिए आप चलो साहब के लिए दुआ करें, फिर सब मुख्यमंत्री बन गए। चलिए आप चलो। इस वीडियो पर भी बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हितेश वाजपेयी ने क्या क्या लिखा है जरा ये भी आपको दिखवाते हैं। ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने, जब जेब में लॉलीपॉप भरकर घूमना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अरुण यादव को उन्होंने बुरहानपुर की दरगाह पर मुख्यमंत्री बनाने की एक लॉलीपॉप उछाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, लगातार दिग्विजय सिंह के अलग अलग वीडियो वायरल होते हैं, उनकी कई बातों पर, बयानों पर अक्सर चर्चा होती है और राजनीतिक गलियारों में भी वो तंज या व्यंग का विषय हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ 2 दिन पहले बड़ी बैठक हुई, उस बैठक से वो नदारद थे। हालांकि सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जिला अध्यक्षों की बैठक थी। उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो लोगों से अपने दिल की बात कह देते हैं। क्या पार्टी फोरम पर बैठकर बात करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कमलनाथ जी का एक तरफ विंद दौरा है, दूसरी तरफ ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, बहुत कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। देखिए, ये तो हमेशा कहा जाता रहा विजय कि यदि कांग्रेस एकजुट हो जाए, यदि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से दूर हट जाए तो फिर सत्ता हासिल करना बहुत आसान है। और ये हमने 2018 के चुनाव में देखा भी था, जब एक ही मंच पर तमाम सारे नेता नजर आए थे। जैसे ही कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष बनकर पहुंचे थे तो फिर वो सारे नज़ारे दिखाई दिए थे और उसका असर ये हुआ था कि सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन फिर वही गुटबाजी हावी हुई और सत्ता चली गई। अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास फिर वापस आ गई। एक बार फिर उन्होंने समझाइश दी है, हालांकि इस समझाइश में गुटबाजी भी नजर आ रही है। और ये भी कहा जा सकता है, एक तरफ वो कहते हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरी तरफ जब उनसे दरगाह पर ये कहा जाता है कि हम तो चाहते कि आप सीएम बने, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा वक्त नहीं है, अब तो इन युवाओं का वक्त है। एक तरफ अरुण यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते, क्या कमलनाथ को नहीं बनाना चाहते, जिस तरह से उन्होंने इशारा किया। दूसरी बात, उन्होंने समझाइश के बतौर ये कहा है या पार्टी की गुटबाजी को उन्होंने दिखाना चाहा कि किस तरह से हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया और बहुत बड़ा बयान है उनका। 2023 के चुनाव से पहले एक तरफ पार्टी की ये तैयारी है कि 2023 में हम वापसी करेंगे, लेकिन उन्हीं के नेता कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह सीनियर लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि यदि हम नहीं सुधरे, हम नहीं संभले तो आप मानिएगा कि फिर कभी कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि 2023 का चुनाव अंतिम होगा कांग्रेस का, उसके बाद चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह जाएगी। तो क्या बीजेपी की बात को आगे बढ़ा रहे? उसके बाद बीजेपी ने तंज कसा है, सवाल उठाए हैं और मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। जब खुद एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ऐसा कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली। जी,
एक तरफ मीटिंग से दोनों बड़े लीडर गायब रहते हैं और दूसरी तरफ एक बड़ा लीडर अपने ही एक ऐसे चीर प्रतिद्वंदी, हालांकि वो उनके प्रतिद्वंदी नहीं रहे, लेकिन पार्टी में ऐसा कहा जाता है कि वो उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक भी नहीं है, ये ऐसा आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है मनोज कि जिस तरह से अरुण यादव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या सिर्फ ये शगुफा मानकर चलें या फिर अंदर ही अंदर बात कुछ और है? देखिए, चर्चा बहुत तरह की चल रही है इस समय कांग्रेस की राजनीति में। कहा यह भी जा रहा है कि अगस्त सितंबर में जब नया अध्यक्ष मध्य प्रदेश का होगा तो वो कोई युवा नेता होगा। अब वो युवा नेता कौन होगा? क्या जो युवा नेता होगा वही मुख्यमंत्री के पद का दावेदार भी होगा? और ये कहा भी जाता है कांग्रेस में तो कि जो अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री के पद का दावेदार माना जाता है। तो इसी तरफ इशारा उन्होंने कर दिया अरुण यादव की तरफ। दूसरे और भी मनोज, कई आपको रोक ऐसे रहा नाम- हूं, बीजेपी से